हेलो टैक्स पेयर। आज का टॉपिक है जीएसटी R1A। सबसे पहले समझते हैं कि जीएसटी R1 किसको बोलते हैं। जैसे कि पहले ही बताया गया था आप लोग को कि R1 में सेल्स का डिटेल जाता है और डेबिट नोट क्रेडिट कोई भी तरीके का सेल्स होता है उसका डिटेल जाता है। तो इसमें क्या है कि R1 का दूसरा नाम भी बताया था आप। कोई कोई बोलता है IFF। इसका मतलब इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी। ठीक है, तो कोई IFF बोलता है, कोई कोई R1 बोलता है, तो कंफ्यूजन नहीं होने का। तो ये हम पहले ही बता चुके थे। अब एक जो आज का टॉपिक है, छोटा सा टॉपिक है जिसका नाम है जीएसटी R1A। इसका मतलब क्या है, ए का मतलब क्या है? ये एक्चुअली आया कब है? 2024 में आया है। तो ये किस लिए होता है कि अमेंडमेंट के लिए दिया गया है कि आपने जैसे R1 डाल दिया 11 तारीख से पहले, तो अगर गलत हो जाता था, कोई मिस्टेक हो गया B2B बिल में, चाहे B2C में, चाहे HSN में, कहीं भी गलत हो गया, तो आप क्या करते थे कि अगला नेक्स्ट रिटर्न का आप वेट करते थे, तो उसमें अमेंडमेंट में जाके आप चेंज कर देते हैं। ठीक है, अब इसके लिए ए इंट्रोड्यूस किया गया 1A। ये क्या होता है कि आज आपको पता चल गया कि हम R1 भर दिए, पता चल गया कि गलती हो गया, मिस्टेक हो गया, तो उसका तुरंत अभी आज ही भर दो। ए में जाके 1A में जाके आप मॉडिफिकेशन कर दो, सुधार लो, ठीक है, करेक्शन कर लो, फिर आप फाइनली 3B भरो। तो कहने का मतलब R1 और 3B के बीच में जो रिटर्न आता है R1A होता है। ठीक है, तो इसमें कंफ्यूजन होना ये एक्चुअली है कि ये मतलब टाइम से पहले ही अमेंड करने के लिए ये फैसिलिटी दिया गया 1A का। ठीक है, तो सेम उसमें फंक्शन पूरा R1 का ही है, पूरा A to Z R1 का ही, लेकिन ये समझिए कि एक और R1 दे दिया गया है फैसिलिटी आप मॉडिफिकेशन के लिए कि उतना वेट ना करें। ठीक है, उसके बाद आप 3B भर सकते हैं। तो एक बार देखते हैं प्रैक्टिकल लॉगिन करके दिखाता हूँ कैसे क्या है। तो सबसे पहले हमें लॉगिन करना है। पोर्टल में लॉगिन करने के बाद आपको पता है जैसे रिटर्न भरते हैं, यहाँ रिटर्न डैशबोर्ड है ना, रिटर्न पे आएंगे। उसके बाद हम जैसे अभी फेब है तो जैन का रिटर्न जा रहा होगा, इसको सर्च करते हैं। उसके बाद अभी R1 नहीं गया है, ये R1 पहले फिल करते हैं, फिर देखते हैं ऑप्शन आ रहा है कि नहीं। ठीक है, तो अब देखिए इसमें तो कोई डाटा नहीं है इनका, लेकिन B2C है। B2C हमने डाल दिया, एक छोटा सा वो था, मोबाइल रिपेयरिंग का काम था। उसके बाद HSN भी डाल दिए। HSN में एक चीज दिखाना था कि आप लोग ये ध्यान रखना, B2B का HSN है कि B2C का। ठीक है, ये अब अपडेट हुआ है कुछ दिन पहले, तो इनका B2C वाला था, तो हमने डाल दिया HSN मैच करा कर। उसके बाद डॉक्यूमेंट डाल दिया, इसको फाइल करते हैं हम पहले, रिफ्रेश कीजिए। उसके बाद प्रोसीड करके हम फाइल स्टेटमेंट OTP EBC और OTP आ गया हमारा CFE 57B वेरीफाई। देखिए वेरीफाई हो गया, फिल्ड हो गया। अब ये क्या चीज का था? कैश का था। ठीक है, कैश का रिटर्न था, इसमें B2B नहीं था, कोई बात नहीं। फिर हम क्या करते हैं कि यहाँ के चेक करते हैं कि हमने कैश के किया तो ऑटोमेटिक ये तो फिल हो गया, चलिए यहाँ पे हाइड हो गया, क्योंकि B2C में किसको करेक्शन करना है? B2C में क्या है, किसी को डाटा से मिसमैच तो होता नहीं है, किसी को डाटा से फर्क नहीं पड़ता, सामने वाला का GST होता नहीं है, इसलिए ऑटोमेटिक हाइड हो गया। अगर इसी में अगर रहता आपको R1 में B2B रहता, R1 में B2B रहता तो ये आपको शो करता, तो यहाँ से हम लोग फिल कर सकते थे। ये फिल करने के बाद हम लोग 3B भर देते हैं। ठीक है, तो अभी हमने जो रिटर्न भरा था B2C वाला भरा था, इसीलिए हाइड हो गया।